गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें स्टडी करनी है। रिएक्शन का नाम है बार्टन मैकॉम्बी डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ओके, तो वापस से रिपीट कर देता हूँ। रिएक्शन हम पढ़ने वाले आज बार्टन मैकॉम्बी डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन। इट मीन्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, दिस वन इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और इस रिएक्शन के थ्रू आपके पास एक रेडिकल बनेगा। रिएक्शन के अंदर ये यूज होने वाला रिएजेंट है। फर्स्ट आपके पास रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। सेकंड आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड आपके पास मिथाइल आयोडाइड, एंड फोर्थ आपकी जो स्टेप है वो है आपके पास रेडिकल स्टेप। और रेडिकल स्टेप के अंदर रेडिकल जनरेट होता है, इसलिए हम इसे रेडिकल रिएक्शन के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड AIBN जो कि रेडिकल इनिशिएटेड है, टोल्यूइन सॉल्वेंट रहेगा और हिट हम करेंगे इसे। और ओवरऑल आपके रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास मिलेगा लास्ट स्टेप में। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से। अभी हम इसकी पूरी मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैंने इस रिएक्शन का ओवरव्यू आपके सामने रखा है कि ये रिएक्शन क्यों यूजफुल है। तो मतलब बहुत ही मिल्ड कंडीशन में आपको आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर करती है। ओके, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। मिल्ड कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो जाती है, ये इसके लिए रिएजेंट थे। तो रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। हम क्या कर पाते हैं कि कुछ कंसेप्ट है कि रेडिकल मैकेनिज्म में हम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड क्लीव करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर कर पाते हैं। लाइक कार्बन हैलोजन, लाइक कार्बन सेलेनियम या कार्बन सल्फर बॉन्ड को हम क्लीव कर पाते हैं रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। रेडिकल हमें क्या यूज में लेना पड़ता है, TBTH ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड रेडिकल इनिशिएटेड के रूप में AIBN टोल्यूइन एज ए सॉल्वेंट और हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है सैचुरेटेड कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तीनों ही कंडीशन। इट मीन्स रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन यानी सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर बना सकते हैं। तो अब हमारा जो बार्टन मैकॉम्बी डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है उससे हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक शॉर्ट रिएक्शन है जस्ट जिसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है और अब समझनी है। ये हमारे पास येलो से मैं इसको स्टार्टिंग मटेरियल मार्क करता हूँ, पहले रब कर देता हूँ जो हमको नहीं चाहिए। देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, और ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट में ये पार्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे दिखने को दिख रहा है और यहाँ पे मेरे पास था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो पहले स्टेप में क्या होगा, मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दिस वन ओके, देखिए मैं ग्रीन करता हूँ। ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन ऐड है हमने यूज लिया फर्स्ट स्टेप में बेस, सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, बेस होता है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आया। सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज में ले रहे हैं, हम यूज में ले रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड, दिस वन इज कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। और ये कार्बन डाइसल्फाइड की जियोमेट्री है, या इसे हमने इस कंडीशन में ओपन कंडीशन में लिखा है। ओके, अब क्या होता है इसके ऊपर, हालांकि ये जियोमेट्री इस टाइप से होगी, कार्बन डबल बॉन्डेड टू S डबल बॉन्डेड टू S लीनियर होगी, बट हमने थोड़ा सा इसे बैंड शेप में लिखा ताकि आपको मैकेनिज्म समझने में सही रहे। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड का आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगा, क्या सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस वन एक थायो एस्टर टाइप का आपको जियोमेट्री दिखेगी, दिस वन। ठीक है, अब क्या होगा, आपका रिवर्स अटैक होगा, जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो वापस से कार्बन सल्फर बॉन्ड के ऊपर अटैक। तो कार्बन सल्फर जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा। जो हम थर्ड स्टेप में क्या यूज में ले रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड हम यूज में ले रहे हैं, जिसमें मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे मिथाइल कैसा रहता है, मिथाइल Me+ के रूप में और आयोडीन माइनस के रूप में। देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया था, कार्बन डाइसल्फाइड, और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास था बेस, तो NaH बेस, सेकंड में कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड में मिथाइल आयोडाइड इलेक्ट्रोफाइल। तो
अब कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर पहला, और कार्बन बॉन्डेड टू सल्फर बॉन्डेड टू मिथाइल, ओके, एंड दिस इज कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड बॉन्डेड टू इथाइल। ये CH2 है, आपको CH3 देन CH2। अब आपको क्या करना है, ये मिल गया मेरे पास थायोएस्टर समथिंग, इसका नाम दे दीजिए आप थायोएस्टर, ओके। अब आपने फोर्थ स्टेप है आपका रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल स्टेप है आपका, रेडिकल स्टेप बोल सकते हो। रेडिकल स्टेप के लिए रिक्वायर्ड रिएजेंट क्या है आपके पास, ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड एंड AIBN रेडिकल इनिशिएटेड, एंड ये रहेगा आपका PHH टोलुइन सॉरी बेंजीन आपका एज ए सॉल्वेंट, और हीट करोगे तो रेडिकल बनेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या बन गया, AIBN से जो रेडिकल बना आइसोनाइट्राइल ब्यूटिल जो आपका बना था टरब्यूटिल, उससे आपके पास बना SNBU3 डॉट, इसमें ट्राइब्यूटिल टिन आपका रेडिकल बना। जो ये रेडिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बना के देखा था किस टाइप से मैकेनिज्म होती है, तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट के लिए बता दूं कि SNBU3H से दो रेडिकल बनेंगे, SNBU3 टिन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्लस H डॉट, ओके। तो ये बना आपके पास SNBU3। अब एक कंसेप्ट रहता है कि जो टिन मेटल है उसके सल्फर या H2 एटम के साथ मोर बाइंडिंग एफिनिटी रहती है। तो बाइंडिंग एफिनिटी रहती है तो ये क्या करेगा, सल्फर के साथ ऐड होना चाहिए। तो कार्बन सल्फर जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट होंगे टिन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और इसी तरह टिन का जो रेडिकल इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट होगा बॉन्ड बनाने के लिए। और कार्बन सल्फर का सेकंड कार्बन साइड का इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन के लिए डोनेट होगा, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए शेयर होगा, और ये बन जाएगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज से आपके पास इथाइल रेडिकल देखने को मिलेगा। दिस वन इज, ये देखिए यहाँ पे मिल गया आपका दिस इथाइल रेडिकल, इसे मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। एथिल रेडिकल हो गया, कार्बन के ऊपर डॉट आया, और ये वाला जो पूरा मॉइटी है जिसको मैं स्काई ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके पास बनेगा एस्टर समथिंग, ये बन गया दिस वन। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपके पास, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये जो कि पहले सिंगल था डबल बॉन्ड हो गया, और सल्फर और टिन के बीच में आपको एक बॉन्डिंग देखने को मिली। अब जो एथिल रेडिकल है ये वापस से ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड से जो एक रेडिकल बनेगा, ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड से क्या बनेगा, Bu3SN ये डॉट प्लस H डॉट, तो ये H डॉट के साथ कंबाइंड अप होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास सैचुरेटेड इथेन। दिस वन क्या बन गया आपके पास, सैचुरेटेड इथेन, CH2 बॉन्ड H आपके पास हो गया इथेन। इट मीन्स हमने क्या किया, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था इस बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मैकेनिज्म का, कि मैकेनिज्म में हमने क्या देखा। ये आपके पास जनरल रिएक्शन है, दिस वन इज रिएक्शन, ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपके पास, जो पहला स्टेप है आपके पास रिएजेंट आपको यूज में लेना है सोडियम हाइड्राइड बेस। बेस का काम है हाइड्रोजन को अपसेट करना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर, और ये बनेगा आपके पास थायो यूरिया। थर्ड स्टेप में सल्फर के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो वापस से रिवर्ट अटैक करेगा, और कार्बन सल्फर का एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को कैचअप करेगा, तो ये बन गया आपके पास थायोएस्टर, दिस वन, ठीक है। ये बन गया आपके पास, ये था थायो यूरिया, ये हो गया थायोएस्टर टाइप में, ओके। और अब क्या होगा आपके पास, आप रेडिकल इनिशिएटेड स्टेप यूज में लेंगे। फोर्थ स्टेप दिस वन, आपने क्या लिया, ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड एंड AIBN रेडिकल इनिशिएटेड। आपके पास क्या बनेगा, ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड से ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल एंड H डॉट रेडिकल। तो ये जो ट्राइब्यूटिल या टिन की जो एफिनिटी रहती है वो सल्फर एटम के साथ मोस्ट रहती है, तो सल्फर कार्बन डबल बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होके रेडिकल बनाएगा, और सल्फर
जो साइड है वो टिन के साथ अटैच होके दिस वन आपको बनाएगा ये कह सकते हैं उसको सल्फर कंटेनिंग ईस्टर है आपके पास। ओके, जो भी मॉइटी है उसका नाम हमको याद नहीं रखना, हमें ये देखना है कि यहाँ से जो पोर्शन बाहर निकल रहा है दिस वन इज इथेन रेडिकल। ओके, एथिल रेडिकल है। अब एथिल रेडिकल की वापस से ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे, हिट करोगे, तो यहाँ से जो रेडिकल निकलेगा H डॉट वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा आपका दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपका बना देगा और आपको मिलेगा सैचुरेटेड सिस्टम इथेन। तो जब भी आपको रिएक्शन दे रखी है कोई भी, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरो के ऊपर कंडीशन रिकॉग्नाइज करना है। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। आपको क्या करना है, एरो के ऊपर कंडीशन देखना है और स्टार्टिंग मटेरियल देखना है। सबसे पहले तो देखिए कि क्या मेरे स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड आ रहा है, पहला चीज़। और फिर एरो के ऊपर कंडीशन क्या दे रखी है कि एरो के ऊपर पहला स्टेप होना चाहिए सोडियम हाइड्राइड बेस होना चाहिए, सेकंड में कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड के अंदर मिथाइल आयोडाइड एंड फोर्थ स्टेप के अंदर होना चाहिए ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। यानी ये 4 आपके पास पॉइंट है, यानी रीएजेंट है। तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिप्लेस कर दीजिए कार्बन हाइड्रोजन से। ये H स्टार जो कि आपके पास आएगा टिन हाइड्राइड वाले H स्टार यहाँ पे आके रिप्लेस होगा। तो किसी भी टाइप की कोई मैकेनिज्म आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एरो के ऊपर कंडीशन रिकॉग्नाइज की और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो जब मैं स्लाइड नीचे करूंगा तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हम मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस एरो के ऊपर कंडीशन देखेंगे कि पहला फर्स्ट रिएजेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। अगर बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन या डी कार्बोक्सिल ये जो भी था डीऑक्सीजनेशन को शो करता है तो हम उसे डायरेक्टली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर रिप्लेस कर देंगे। डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, उससे हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल को रिकॉग्नाइज कीजिए। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस वन इज आपके पास ये 5 मेंबर रहेंगे और यहाँ पे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है आपके पास अब फेज के अंदर। एरो के ऊपर कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेप इज सोडियम हाइड्राइड बेस है, सेकंड स्टेप CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड स्टेप मिथाइल आयोडाइड, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, थायो एस्टर बनेगा आपके पास। और फोर्थ स्टेप आपको दे रखे ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड विथ AIBN बेंजीन सॉल्वेंट और हीट की। तो ये क्या हो गया आपके पास, बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन। ओके, और अब क्या करना है आपके पास, मैंने कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किया, मुझे सिर्फ ये पता चल गया कि ये जो एरो के ऊपर कंडीशन है किसकी है, बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन की है। तो मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिप्लेस कर दूंगा कार्बन हाइड्रोजन से। और जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम, ये H भी अप फेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी H ही है, वो डाउन फेज में H होगा, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर फोर्थ स्टेप आपके पास रेडिकल है, रेडिकल कंडीशन है, तो आपके पास बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन परफॉर्म होगी। बट अगर आपका लास्ट स्टेप के अंदर सिर्फ हीटिंग दे रखी है, ये आपका था केस फर्स्ट जिसमें फोर्थ स्टेप था आपका रेडिकल कंडीशन, और ये आपका केस सेकंड जिसके अंदर फोर्थ स्टेप में आपके पास दे रखा सिर्फ हीटिंग, वो भी 200 डिग्री सेल्सियस तक। तो उस कंडीशन में आपके पास एक रिएक्शन परफॉर्म होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं चुगेव एलिमिनेशन, चुगीव एलिमिनेशन या चुगेव एलिमिनेशन कहते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ, ये रहता है आपका चुगीव एलिमिनेशन रिएक्शन। जब आपने रेडिकल इंटरमीडिएट रेडिकल कंडीशन अप्लाई नहीं की तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहाँ पे आपको थायोएस्टर बना था, दिस ग्रुप जिसको मैं आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप पूरा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ स्काई ब्लू से, दिस। अब ये ग्रुप एज गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। कैसा, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो एलिमिनेट होगा। जब आप हीट कर रहे हो तो हीटिंग के ऊपर क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड वो भी एंटी एलिमिनेशन होगा। कैसा होगा, दिस वन इज एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो
अपोजिट फेस वाला, यानी कि इस गुड लिविंग ग्रुप के अपोजिट में कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे, और ये ग्रुप आपका पूरा का पूरा एलिमिनेट, मीन्स इस दो के बीच में आपको अब डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, तो जो ग्रीन बॉन्ड है अभी जो सिंगल है वो आपका डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बनेगा आपके पास चुगीव प्रोडक्ट या एल्किन प्रोडक्ट, 5 मेंबर रिंग एल्किन प्रोडक्ट, एल्किन प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने आपको बार्टन मैकॉम्बी केस भी बता दी 4th स्टेप में, और चुगीव एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो कब बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन होगी, तब 4th स्टेप आपका रेडिकल कंडीशन दे रखा हो, और अगर आपका हीटिंग कंडीशन दे रखा है तो वो रहेगा चुगीव एलिमिनेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म हमने नहीं लिखा था, सिर्फ चुगीव एलिमिनेशन का रिएक्शन हमने समझा। बाकी आपको इनिशियल वीडियो का इनिशियल पार्ट देखना है मैकेनिज्म के लिए। ओके, बस हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए वापस से आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, आपको रिएक्शन पहचानना है क्या है। पहला ग्रीन से मैं स्टार्टिंग मटेरियल, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और डाउन फेस के अंदर है। एरो के ऊपर कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर सोडियम हाइड्रेट बेस है, सेकेंड स्टेप CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड स्टेप मिथाइल आयोडाइड। तो डेफिनेटली आपको ये बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन कंडीशन दे रखी है, तो आपको क्या बनेगा, थायोएस्टर बनेगा। तो ये ऑक्सीजन कनेक्टेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बॉन्डेड टू SMe, ये डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन में ये सल्फर होगा, इसको सही कीजिएगा, दिस वन इज सल्फर, क्योंकि थायोएस्टर बना अभी हमारे पास, क्या ये थायोएस्टर। ओके, और बाकी जो भी है मॉलिक्यूल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, जो जैसा वैसा का वैसा रहेगा, बस हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन को ही चेक करना है। अब ये 4th स्टेप में क्या दे रखा है, बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन के लिए आपका रेडिकल कंडीशन दे रखा है, रेडिकल कंडीशन है ये आपके पास दिस वन। तो AiBN विद ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्रेट PHMe, ये आप सॉल्वेंट क्या दे रखा है, टॉल्विन। 110 डिग्री के ऊपर हमने टेम्परेचर कर सकते हैं। टॉल्विन जब सॉल्वेंट होता है तो रिएक्शन का टेम्परेचर आप हाई कर सकते हो, बट अगर आपने बेंजीन लिया है तो रिएक्शन का टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ता है या रूम टेम्परेचर तक में रखना पड़ता है। ओके, तो बस अब मेरे पास क्या करना है, इस बॉन्ड को रिप्लेस करना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिप्लेस विथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैकेनिज्म अगर आपको देखनी है तो वीडियो का इनिशियल पोर्शन आप देखिए, 10 मिनट का पोर्शन है, उसे देख लीजिए, आपको मैकेनिज्म इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस ये प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया, प्रोडक्ट लिख लीजिए ये। बाकी जो मॉलिक्यूल का पोर्शन है वो सेम रहेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कीजिएगा, इसे स्टार मार्क है। ओके, अब देखिए इसके अंदर आपको इसमें है क्या, यहाँ पे 2 OH दे रखे हैं आपके पास, दिस वन, दोनों अप फेस के अंदर है, और ये साइक्लोहेक्सेन है और एस्टर है, यानी कि लैक्टोन है। ओके, है क्या आपके पास, दिस वन इज लैक्टोन, लैक्टोन है। अब आपके पास इसे आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा चेयर फॉर्म के अंदर, दिस वन इज चेयर फॉर्म। ये दे रखा है आपके पास, दिस वन इज जो भी आपके पास रीएजेंट है समथिंग, और रीएजेंट के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है, और इस कार्बन से जुड़ा है Cl, और ये है आपके पास OPH। तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा, Cl। ठीक है, हमें ये पता करना है कि इन 2 OH में से कौन से OH के लोन पेयर पहले इस पर्टिकुलर रीएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपको पहले बदलना पड़ता है चेयर फॉर्म के अंदर। जब आप इसका चेयर फॉर्म बनाएंगे तो आपको ये देखिए, ये दिस वन, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी कुछ दे नहीं रखी, ये तो है आपका ऑक्सीजन और बाकी सब अप है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी कुछ दे नहीं रखी। तो इसे मैंने रखा एक्सेल के ऊपर एट प्रेजेंट टाइम, इसे कहाँ रखा, एक्सेल के ऊपर, और मैंने इसे ये मतलब इस पर्टिकुलर लाइन से आपको शो कर दिया है कि ये पूरा का पूरा पोर्शन को मैंने इस पर्टिकुलर लाइन से शो किया। सपोज कीजिए मैं इसको M लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस वन इज M। तो M अप है, इसके पास में ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ये आ गया कीटोन। अब कीटोन के अल्फा पोर्शन पे OH अप साइड में, तो दिस वन अप साइड में हमने इससे रिप्रेजेंट किया।
ठीक है। तो OH अप है तो H डाउन रहेगा, ठीक है। तो इसके अल्फा और बीटा के ऊपर जो OH वो अप है, तो ये बीटा के ऊपर OH, इसको कहाँ मैंने लिखा अप, ठीक। देन आफ्टर बीटा पे OH और गामा पे CH3 अप है, ये गामा पे CH3 अप, CH3 अप, तो ये H क्या रहेगा, डाउन रहेगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन था ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच था वो आपका हमने लिया अप, तो यहाँ पे जो भी H रहेगा वो डाउन जाएगा, तो ये आपका रहेगा डाउन। अब कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट है हमारे पास कि रिएक्शन जो है वो इक्विटोरियल OH पर परफॉर्म होगी। ऐसा क्यों, ये आपके पास इक्विटोरियल OH है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका इस पर्टिकुलर M ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा। अगर कोई जैसे ये जो OH है ये M ग्रुप के साइड में है, यानी कि ये भी M ग्रुप भी अप है, OH भी अप है, तो जो भी आपका अटैक करेगा लोन पेयर या अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। बट इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए रिएक्शन इक्विटोरियल OH पर परफॉर्म होगी ड्यू टू इजीली अप्रोच ऑफ रिएजेंट एंड रेडिकल फॉर्म ऑन अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल इज मोर स्टेबल। और एक और कंसेप्ट क्या होता है कि ये मेरे पास क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो रेडिकल फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि रेडिकल के अगर अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो आपका रिजोनेंस कर पाता है और मोर स्टेबल रहता है। तो यही कारण है कि जो इक्विटोरियल पोजीशन है कार्बोनिल के पास वाले कार्बोनिल के साथ जो OH अटैच है, यानी कि दिस कार्बोनिल, इसके पास वाला OH, ये इसके लोन पेयर पहले ये थायोयूरिया से आप बोलो थायोयूरिया के ऊपर अटैक करेंगे और ये Cl का आपका बाहर निकलेगा गुड लिविंग ग्रुप के रूप में, और ये आपको क्या मिलेगा, लिंकेज मिलेगा। इसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, यानी कि दिस पोजीशन, इस पोजीशन को मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ। रेड वाला कार्बन अटैच रहेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ने के लोन पेयर ने अटैक किया था। देन कार्बन, देन डबल बॉन्डेड टू सल्फर, देन बॉन्डेड टू OPH जो कि पहले से है, ओके। अब क्या होगा, आपने लास्ट स्टेप जैसे बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन की रहती है, अब ये बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन का थर्ड स्टेप का प्रोडक्ट दिख गया। जो थर्ड स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है थायोएस्टर, दिस वन इज थायोएस्टर। बार्टन मैकॉम्बी का थर्ड स्टेप का प्रोडक्ट है। पहला स्टेप से सोडियम हाइड्राइड यूज करते थे, सेकंड के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, फोर्थ के अंदर क्या यूज करते थे हम, कार्बन डाइसल्फाइड के बाद मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड यूज करने के बाद जो हमको थर्ड स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट मिलता था थायोएस्टर वो मिल गया। अब फोर्थ स्टेप हमने अप्लाइड कर दी बार्टन मैकॉम्बी की, दिस वन इज बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन है, बार्टन मैकॉम्बी डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगी। और कौन सा बॉन्ड आपका एक्सचेंज होगा, दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं इससे पहले रब कर देता हूँ, ये गया बॉन्ड आपका रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड आपका रिप्लेस होगा हाइड्रोजन कार्बन से। अगर आपको मैकेनिज्म में देखना है तो इस वीडियो के इनिशियल 10 मिनट का जो पार्ट है उसे देख लीजिए, आपके पास बार्टन मैकॉम्बी की मैकेनिज्म पूरी आ जाएगी। जस्ट हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। बार बार मैकेनिज्म को रिवाइज नहीं करेंगे, इससे टाइम ज़्यादा हमारे पास वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, दिस वन, ये है आपके पास BN, सॉरी मैं इसको अलग हाईलाइट करता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ ना, OBN। अब इसके अंदर भी दो OH है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में, एक ये 5 मेंबर रिंग स्केलेटन जिसे मैं स्काई ब्लू से अटैच करता हूँ। देखिए अब ये ऑन द प्लेन 5 मेंबर रिंग है। अब इसके जस्ट पास वाला OH कौन है, ये वाला। तो इस OH के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस इस 5 मेंबर रिंग के कारण ज़्यादा दिखाई देगा। अब इस पर्टिकुलर कार्बन से, जिसे मैंने ग्रीन से शो किया, इससे जितना दूर कोई दूसरा OH है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारे पास दिस OH है वो 5 मेंबर रिंग से कितने कार्बन के डिस्टेंस पर है, 1 और 2, ये 2 कार्बन के डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है तो वो उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लोअर रहेगा। किसके लिए, दिस पर्टिकुलर के लिए। और इसके लिए क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि ये नियर द 5 मेंबर रिंग है, इसलिए जो रिएक्शन साइट रहेगा दिस OH आपका रिएक्शन साइट रहेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसको रब कर देते हैं, दिस वन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने लिया क्या, एरो के ऊपर आपका जो कंडीशन है वो है
सेलेनियम फेनिल साइनाइड, साथ में ट्राइब्यूटिल फास्फोरस इन THF। तो ये पूरा का पूरा जो एरो के ऊपर फर्स्ट स्टेप का कंडीशन है वो आपको क्या देगा, पहला क्या होगा कि ट्राइब्यूटिल फॉस्फाइन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेलेनियम के ऊपर अटैक करेंगे और साइनाइड बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दिस ट्राइब्यूटिल फॉस्फाइन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेलेनियम साइनाइड के ऊपर अटैक किए और ये आपका साइनाइड गया एलिमिनेट। तो बॉन्ड क्या बना, फास्फोरस सेलेनियम, दिस वन फास्फोरस सेलेनियम बॉन्ड मिला, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सॉरी ऑक्सीजन के लोन पेयर, अब देखिएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस फास्फोरस से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके अटैक करेंगे फास्फोरस पे। तो ये सेलेनियम पीएच आपका बाहर चला जाएगा, किस रूप में जाएगा, माइनस चार्ज के रूप में, ये बनाएगा सेलेनियम, हाइलाइटर अलग लेता हूं मैं, पर्पल लेता हूं, सेलेनियम पीएच और ये नेगेटिव चार्ज, ओके। तो सेलेनियम पीएच के रूप में बाहर जाएगा और अब क्या होगा, ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में बॉन्ड होगा और फास्फोरस के ऊपर अभी भी प्लस चार्ज आपको देखने को मिलेगा, तो ये रहेगा आपका प्लस चार्ज। हाईलाइट करता हूं मैं इसको दिस स्काई ब्लू से, ये बॉन्ड आपके पास मिल गया, ट्राइब्यूटिल फास्फोरस, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है और जो ऑक्सीजन का H था उसे जो आपका कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड बेस वो उसको एलिमिनेट कर लेगा, ये आपको देखने को मिला। अब ये पूरा पोर्शन जिसे मैंने स्काई ब्लू से परफॉर्म किया, ये क्या गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। अगर इस पर्टिकुलर कार्बन पे कोई अटैक करे दिस वन, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, दिस वन इज गेट एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, जो सेलेनियम पीएच एज ए एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ओके। तो आपके पास इससे जो एलिमिनेट हो रहा है तो वो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है ट्राइब्यूटिल फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, यानी ट्राइब्यूटिल फॉस्फाइड, जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल। तो ये आपका बाहर निकल गया और इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, सेलेनियम पीएच। तो दिस वन इज सेलेनियम पीएच, आपके पास नया बॉन्ड आया सेलेनियम पीएच। अब जैसे हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लियर किया था, मैं जस्ट आपको बताता हूं, जैसे मैंने मैकॉम्बी रिएक्शन के अंदर, बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन के अंदर कार्बन ऑक्सीजन H बॉन्ड को क्लीव किया था, उसी तरह जो ऑक्सीजन की जो फैमिली है वो फैमिली क्या होती है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एंड ये रहता है आपका सेलेनियम एंड पोलिनियम, दिस वन पोलिनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ही सेलेनियम आता है, तो कार्बन सेलेनियम बॉन्ड को भी आप बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो कार्बन हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। तो बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगी। लास्ट स्टेप आप बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन की आप लगाइए, कौन सी लगाओगे, दिस वन इज फोर्थ, जो लास्ट स्टेप आप लगाते हो बार्टन मैकॉम्बी की, बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन आप यहाँ पे लगाएंगे लास्ट स्टेप। तो आपके पास क्या लेना पड़ेगा, ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड AIBN, साथ में आप सॉल्वेंट लेंगे PHH यानी बेंजीन और हीट करेंगे थोड़ा सा जनरल। तो आपके पास ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेगा, मैं इसको वापस से हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, कार्बन सेलेनियम बॉन्ड वो एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन H से, यानी कार्बन हाइड्रोजन से आपका रिप्लेस हो जाएगा। ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। इसके अंदर कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी और ये जो ग्रीन वाला है वो कार्बन हाइड्रोजन नया बॉन्ड आपके पास बना है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, ट्रिकी था कि कौन से स्टेप में आपके पास आपको बार्टन मैकॉम्बी स्टेप कहाँ पर है। बार्टन मैकॉम्बी के लिए स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। एरो के ऊपर जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपका ये प्रोडक्ट बनाएगा, फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा दिस वन, और फिर सेकंड स्टेप से जो कि रेडिकल स्टेप दे रखी है बार्टन मैकॉम्बी की, उससे आपके पास बनेगा दिस प्रोडक्ट कार्बन हाइड्रोजन और एक्सचेंज हो जाएगा। तो कुछ हमने कंसेप्ट यहाँ पे देखे, कंसेप्ट क्या था उससे वापस से एक बार रिवाइड कर लेते हैं। बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन की जो कंसेप्ट है कि हम क्या कर पाते बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन के अंदर
कि कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड का क्लीवेज करते रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। लाइक कार्बन हेटेरोएटम कौन कौन से ले सकते हैं हम? कार्बन हैलाइड लाइक ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, इसका भी हम क्लीवेज कर सकते हैं, या कार्बन सेलेनियम बॉन्ड का हम क्लीवेज कर सकते हैं, या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज कर सकते हैं, या कार्बन सल्फर बॉन्ड का हम क्लीवेज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बॉन्ड हम, दिस वन था कार्बन हैलोजन, दिस वन कार्बन सेलेनियम, दिस वन कार्बन नाइट्रोजन एंड दिस वन कार्बन सल्फर, इन सभी बॉन्ड का हम क्लीवेज कर पाते हैं। किससे? बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन के लास्ट स्टेप से। और वो लास्ट स्टेप क्या था? दिस वन इज रेडिकल स्टेप, रेडिकल स्टेप था, या आप बोल सकते हो मैकेनिज्म बोल सकते हो, मैकेनिज्म। और ये था ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्रेट TBTH एंड साथ में था AIBN सॉल्वेंट लीजिए आप बेंजीन और थोड़ा हीट कीजिए, या आप सॉल्वेंट ले सकते हैं टॉल्विन, तो PHME, या आपको थोड़ी ज़्यादा हीटिंग की चाहिए तो टॉल्विन ले लीजिए, 110 डिग्री तक आप इसे हीट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या बनेगा? अगर आपने कार्बन हैलोजन लिया है तो आपके पास मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और साथ में मिलेगा ट्राइब्यूटिल टीन हैलाइड। अगर आपने कार्बन सेलेनियम लिया है तो आपको मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और साथ में मिलेगा ट्राइब्यूटिल टीन सेलेनियम फिनाइल, दिस वन। ठीक है, अगर आपने लिया है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो मिलेगा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा और साथ में मिलेगा आपके पास ट्राइब्यूटिल टीन नाइट्रो ग्रुप। ओके, और अगर आपने लिया है कार्बन सल्फर बॉन्ड तो ये रिप्लेस होगा कार्बन हाइड्रोजन से और साथ में मिलेगा ट्राइब्यूटिल टीन सल्फोनिल एल्किल। ओके, दिस वन ट्राइब्यूटिल टीन, हाईलाइट करता हूं मैं ग्रीन से, ट्राइब्यूटिल टीन सल्फोनिल एल्किल। तो ये थी बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन की एप्लीकेशन। आप कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं। एक बार वापस से हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं बार्टन मैकॉम्बी एज वेल एज चुगीव एलिमिनेशन को, कि चुगीव एलिमिनेशन आपको कहाँ पे परफॉर्म करनी है और बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन कहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो ये देखिए बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन, इसके लिए रिक्वायर्ड रिएजेंट क्या है? 3 तो आपके सेम रहेंगे। अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो इससे पहले चेंज करना पड़ेगा थायोएस्टर के अंदर। ठीक है, इन 3 से आप क्या करोगे? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को चेंज करोगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड SME यानी कि थायोएस्टर के अंदर, थायोएस्टर के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड रहेंगे? पहला रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो कि इस H को एलिमिनेट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड रिएजेंट कार्बन डाइसल्फाइड, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर अटैक करेगा और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। थर्ड आपके पास मिथाइल आयोडाइड, जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आपके मिथाइल प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा और ये बन जाएगा दिस वन। अब आपकी लास्ट स्टेप बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन की रहेगी ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्रेट AIBN साथ में, और आपको सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा? सॉल्वेंट लेंगे आप बेंजीन BN। तो आप लोअर टेम्परेचर लोगे, अगर आप टॉल्विन लेते हो तो आप 110 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं। तो बस आपके लास्ट स्टेप में क्या होगा? दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्सचेंज या किससे एक्सचेंज हो जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा देखने को, जिसे मैं स्काई ब्लू से कर देता हूँ। दिस वन इज बाय प्रोडक्ट, थायोएस्टर बोले जो भी इसका नाम रहेगा, हमें नाम से इसका नहीं पता। ये है आपका बाय प्रोडक्ट और ये हमारा मेन प्रोडक्ट। तो एरो के ऊपर कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अब देख लेते हैं कि चुगीव रिएक्शन कहाँ पे होगा। दिस वन देखते, 2 है आपके पास, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल में दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। 1, 2 एंड 3 स्टेप सेम है, मीन्स पहले स्टेप के अंदर आप क्या ले रहे हो? बेस NaH। सेकेंड के अंदर आप क्या ले रहे हो? CH2। थर्ड के अंदर आप क्या ले रहे हो? मिथाइल आयोडाइड। तो इससे क्या बनेगा आपके पास? दिस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड S डॉट Me, थायोएस्टर, थायोएस्टर। और यहाँ पे जो भी चैन थी फर्दर वो आपकी रहेगी। अब आपके पास अगर मान लीजिए कि 4th स्टेप अगर रेडिकल स्टेप दे रखा है, 4th स्टेप क्या? रेडिकल स्टेप, तो वो रहेगी आपका बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन। क्या रहेगी? बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन। दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिप्लेस विद कार्बन हाइड्रोजन और ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। अगर 4th स्टेप आपका हीटिंग दे रखा है, दिस वन इज हीटिंग। कितना हीटिंग दे रखा है? एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा होगा? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एंटी एलिमिनेशन
रिएक्शन आपके पास परफॉर्म होगी। तो एंटी ग्रुप कौन है? ये जो गुड लिविंग ग्रुप है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपके पास स्काई ब्लू से। पहले मैं इसे रब करता हूँ ये आपका गुड लिविंग ग्रुप को मैं स्काई ब्लू पोर्शन से हाईलाइट करता हूँ दिस वन, और इसको मैं लिखता हूँ गुड लिविंग ग्रुप। येलो से लिखा दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। और एलिमिनेट, इसका एंटी ग्रुप एलिमिनेट होगा तो एंटी पोजीशन के ऊपर क्या है? दिस वन एच, ये अप है, ये ऑन द प्लेन है तो इसका एंटी रहेगा डाउन द प्लेन जो भी एटम है। तो हिट करेंगे तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा, दिस बॉन्ड इज गेटिंग हियर, और ये बॉन्ड आपका गेट एलिमिनेट। तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, ये बॉन्ड येलो से जो अभी सिंगल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर। ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन प्रोडक्ट, और इसे क्या कहते हैं? चुगीव एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? दिस वन इज चुगीव एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इसके हमने 2 स्टेप पढ़ लिया कि अगर लास्ट स्टेप रेडिकल स्टेप है, बार्टन मैकॉम्बी स्टेप है, तो आपको मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर लास्ट स्टेप आपके पास हीटिंग कंडीशन तो आपको मिलेगा एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट रहेगा एल्कीन। अब रहेगा आपका एसिड टू सैचुरेटेड एल्कीन आप कैसे बनाते हैं, उसके लिए है हमारे पास बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते। इस लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने क्या सीखा कि हम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को क्लीव करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। उसके लिए कौन सी रिएक्शन थी? बार्टन मैकॉम्बी डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन ऑक्सीजन है तो आप इनिशियल 3 रिएजेंट से उसको आप बनाओगे थायो एस्टर के अंदर, दिस वन इज थायो एस्टर, एंड देन लास्ट स्टेप रेडिकल स्टेप अप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा आपका जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो एक्सचेंज या रिप्लेस हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन से। तो मैकेनिज्म भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एरो के ऊपर डायरेक्ट कंडीशन रिकॉग्नाइज करना है। अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है और आपको कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्लेस कर देना है। ओके, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्लेस करना है। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बार्टन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।